आज हम लोग बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस तरह किया जाता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप का होता है, ठीक है। और उस सिचुएशन में जज क्या कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हिंदी में बोलें तो बोला जाता है उसको अवमानना, कोर्ट का अवमानना करना, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई एटीट्यूड, ऐसा कोई ऑफेंस, ऐसा कोई जुर्म जिसमें ये कहा गया है, साबित कर दिया गया हो कि वो जो है, कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल है, उसका आदर नहीं कर रहा है या डिसोबीडियंट है, उसका बात नहीं मान रहा है, या उसको ऐसा पेश किया जा रहा है जिससे कि जो कोर्ट है उसका इमेज जो है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। उसका इमेज जो है ख़राब हो रहा है, या कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं जैसे जज हो गए या कोई बड़े ऑफिसर, उसका इमेज ख़राब हो रहा है, और जिससे कि पूरा कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है उसका इमेज ख़राब हो रहा है, ठीक है। और ऐसा भी कोई बिहेवियर जो कि किसी की जो कोर्ट का डिग्निटी, मतलब जो उसका डिग्निटी है उसको ख़राब कर रहा हो, उसको उसको मैलित कर रहा हो, उसका जस्टिस का सिस्टम को मैलित कर रहा हो, या उसकी ऑथोरिटी को मैलिस कर रहा हो, मतलब उसको ख़राब कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट के खिलाफ अगर करेगा तो उसको बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और अगर यही पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी के खिलाफ करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कितने तरह का कंटेम्प्ट होता है। तो नॉर्मली दो तरह का कंटेम्प्ट होता है, ठीक है। पहला होता है बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू लीगल अथॉरिटीज़, मतलब कि कोर्ट रूम में गया और वो जो है कानूनी ऑफिसर्स है या जो कानूनी अधिकारी है उसके खिलाफ वो डिसरिस्पेक्टफुल है, उसका आदर नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे पहला नंबर पे हो गया वो बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। और दूसरा नंबर पे होता है जो कि कोर्ट का ऑर्डर जो है वो जानबूझ करके नहीं मान रहा है, ठीक है। जैसे कि उसको बोला 5,000 प्लांट लगाइए, आप उस जानबूझ करके 5,000 प्लांट नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नंबर का कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो नॉर्मली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होता है कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस लगा, ठीक है, तो आपको कंटेम्प्ट का प्रक्रिया चालू कर दिया गया, कानूनी प्रक्रिया। तो ऐसा नॉर्मली इसलिए किया जाता है ताकि जो आदेश दिया गया था वो सामने वाला व्यक्ति माने, ठीक है। इसका मतलब तब तो फिर अगर नहीं ऐसा करेगा तो इसका मतलब कोर्ट कुछ भी बोलेगा कोई नहीं मानेगा, कोई भी दोषी उसकी सज़ा को नहीं मानेगी, ठीक है। अब जब कोर्ट डिसाइड करता है कि कुछ एक ऐसा सामने वाला ऐसा एक व्यक्ति ऐसा कोई हरकत किया, ऐसा कोई कांड किया, ऐसा कोई काम किया जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बल मिला, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो कोर्ट की अवमानना कर रहा है, तो वो क्या करेगा कोर्ट वाला, कोर्ट का जो जज है वो एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें कहा जाएगा कि जो व्यक्ति है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो कोर्ट के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल था या उसको डिसोबे किया, मतलब वो उसका रिस्पेक्ट नहीं किया या उसकी बातों को माना नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी फाउंड होगा, ठीक है। और ऐसे में उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, ठीक है। अब जब मुकदमा चला, ठीक है, मुकदमा चलने के बाद क्या होगा, तो मुकदमा चलने के बाद मान लेते हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट की अवमानना में वो दोषी पाया गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जज क्या करेगा, इस सिचुएशन में जज क्या करेगा, वो जो भी व्यक्ति गिल्टी पाया गया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गिल्टी पाया गया, उसको वो जेल कर सकता है या उसको फाइन देने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो फाइन देने के लिए बोले और अगर जेल करने के लिए बोले तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक प्रोसेस क्राइम बन जाएगा, मतलब एक जुर्म बन जाता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक जुर्म बन जाता है। अब जो जज जो होता है वो जो कॉमन लॉ, मतलब नॉर्मल सब लॉ को मिला करके जो कॉमन लॉ होता है, वो कॉमन लॉ सिस्टम जो होता है उसमें जज के पास ज़्यादा पावर होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग करने के लिए, ठीक है। किसके मुकाबले, सिविल लॉ के मुकाबले, मतलब जो सिविल लॉ होता है उससे ज़्यादा पावर है जजों के पास, कॉमन लॉ वाले जज के पास, ठीक है। कॉमन लॉ वाले जज के पास ज़्यादा पावर्स होता है सिविल लॉ वाले जज के मुकाबले कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग्स कर सकता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग समझ चुके हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि दो तरह का कंटेम्प्ट क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, और अगर ये वीडियो लाइक
अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।